हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस। जो कि हम जानते हैं शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर 2021 को मनाया जाता है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी शिक्षकों के सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन है। नेक्स्ट न्यूज़ है, शूटर मनीष नरवाल ने भारत को दिलाया तीसरा गोल्ड। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा शूटरों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 सितंबर को भारत के नाम 2 और मेडल पक्के कर दिए। भारत के पैरा शूटर मनीष नरवाल ने शूटिंग P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है कि उन्होंने शूटिंग में कितने मीटर में, मतलब कितने मीटर पिस्टल में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो वहीं सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता। आगे कहते हैं, मनीष ने 218.2 के कुल स्कोर के साथ पहला स्थान, जबकि सिंहराज ने 216.7 के कुल स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सिंहराज का पैरालंपिक में यह दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ भारत के मेडल की संख्या 15 हो गई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि उनका कुल स्कोर क्या था। ठीक है, मनीष का और सिंहराज जी का। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे न्यूज़ है, अप्रूवल रेटिंग में टॉप रहे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ग्लोबल एजेंस द मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% आई है, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केरल सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया। तो ये योद्धा बने अभियान क्या है, ये देख लेते हैं। केरल में कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों के तहत योद्धा बने अभियान शनिवार को शुरू किया गया है। तो ये जो है स्वास्थ्य विभाग की जो कोशिशें उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है योद्धा बने अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य तीसरी लहर की विभीषिका को कम करना और साथ ही टीकाकरण की गति को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था योद्धा बने अभियान। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत व सिंगापुर ने किया 3 दिवसीय सेना अभ्यास। तो क्या है, भारत और सिंगापुर ने पिछले 3 दिनों में दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर एक नौ सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स किया है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि जो भारत व सिंगापुर के बीच में 3 दिवसीय जो अभ्यास हुए वो उसका नाम क्या है। तो क्या है, सिम्बेक्स किया है, सिम्बेक्स उसका नाम। तो सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2 से 4 सितंबर तक आयोजित किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि जो 3 दिवसीय था वो कौन से मतलब महीने में या कौन सी डेट को था। तो आपको याद रखना 2 से 4 सितंबर को आयोजित किया गया था। यह सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण था। इस अभ्यास का मकसद द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की ताकत को और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत को बैडमिंटन में मिला पहला गोल्ड मेडल। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया। प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स के SL3 कैटेगरी के फाइनल में डैनियल ब्रेथल को मात दी। प्रमोद भगत ने 45 मिनट तक कुल चले मुकाबले में डैनियल को 21-14, 21-17 से मात दी। इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल भारत के मनोज सरकार ने जीता है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता, प्रमोद भगत ने, और जो सिल्वर मेडल है वो जीता मनोज सरकार ने। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, असम में हुआ कार्बी
आंगलोंग समझौता। तो ये क्या है देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को कॉर्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कार्बी आंगलोंग के संबंध में असम सरकार 5 साल में एक क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च करेगी। इस समझौते से असम राज्य में शांति आएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असल में दो आदिवासी समूह बोडो और कार्बी असम से अलग होना चाहते थे। 2009 में बोडो समझौता हुआ और इसमें असम की क्षेत्रीय अखंडता को बसाते हुए विकास का नया रास्ता खोला। आज कार्बी समझौता हुआ जिससे कार्बी आंगलोंग इलाके में शांति आएगी। तो ये चीज़ आपको पूछ सकते हैं कि जो बोडो समझौता तो वो कब हुआ था, तो वो होता 2009 में। तो अब क्या हुआ है 2021 में, क्या है, कार्बी समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, अवनी लेखरान को बनाया पैरालंपिक समापन समारोह का ध्वजवाहक। ठीक है, निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। भारतीय पैरालंपिक समिति के एक अधिकारी ने बताया अवनी लेखरा ध्वजवाहक होंगी और समापन समारोह के दौरान भारतीय दल में 11 प्रतिभागी होंगे। तो मतलब जब आज समाप्ति हो रही है पैरालंपिक की, तो उसमें जो है ध्वजवाहक होगा वो कौन करेगा, अवनी लेखरा, जो कि एक निशानेबाज है। तो ये थे आज के 5 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए।